अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द लिटिल मारखोर। और आज मैं दोबारा जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर। वहाँ की जो इनसाइड चीज़ें होंगी, वो अंदरूनी काफ़ी कहानियाँ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा गिलगित बल्तिस्तान की। और साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि जो दासू से आगे एक जगह है जहाँ पर जो कराक्रम हाईवे है, 1-2 साल के बाद पानी के अंदर चली जाएगी, डूब जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने हमारा जो YouTube चैनल है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस विज़िट में, इस टूर में आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा कि आपकी सोच है। क्योंकि उनके स्कूल्स हैं या और वो क्या क्या खाते हैं और उनकी जो रहन सहन है, हर चीज़ इंशाल्लाह इस वाली वीडियो में, टूर में मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस दफ़ा बाबूसर टॉप जो था वो बंद था, तो दासू बशाम वाले रास्ते से हमको आना पड़ा। तो अभी आप कराक्रम हाईवे का एक शहर जो है वो देख सकते हैं। क्लाउड्स जो हैं बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है धुंध नहीं है, ये बादल हैं। तो बादल अक्सर जो कराक्रम हाईवे है इसके बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। बारिश जब कराक्रम हाईवे के ऊपर पड़ती है तो उसका एक अपना ही मंजर होता है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस साइड से दासू बशाम वाली साइड से जो कराक्रम हाईवे बिलाशुबा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, ये है कि बीच में 30-40 किलोमीटर का एक जो टुकड़ा दासू के बाद वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। लेकिन यहाँ पे अगर बारिश हो रही हो तो जगह पे आपको आबशार नज़र आती हैं। फिर इस तरह जो रोड है बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल नज़र आती है। बादल जो होते हैं बिल्कुल कराक्रम हाईवे के ऊपर आ जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि वो धुंध है, जबकि वो धुंध नहीं होती, वो बादल होते हैं। तो कुछ नज़ारे जो हैं वो आप इंजॉय करें, साथ साथ कुछ जो मैं इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो हिस्ट्री है कराक्रम हाईवे की। इसका जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ 1959 में और 1979 में ये अपने पाया तकमील तक पहुंचा, लेकिन ऑफिशियली ओपन हुआ 1986 में। इसको जब बनाया गया तो इसमें एक दुखी दास्तान ये है कि इसमें 200 से ज़्यादा चाइनीज़ भाई और 800 से ज़्यादा पाकिस्तानी भाइयों ने अपनी जान के नजराने पेश किए। तब ही ये जो अजूबा आपके सामने आपको नज़र आता है। तब ये सिंगल रोड था, अब ये इसको डबल भी कर दिया गया। लेकिन असल चीज़ वही है कि जिन्होंने इसको बनाया, चाहे वो सिंगल था, लेकिन उस टाइम इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार हुई। तो इसको फॉलो किया गया, जो सिल्क रूट था या शहर रेशम जिसको कहते थे, उसको फॉलो करके उसके साथ साथ इसको बनाया गया। टाइम के साथ साथ कराक्रम हाईवे के ऊपर जो अपग्रेडेशन का अमल है वो चलता रहा। जैसे अभी अगर आप मानसेरा से आगे जाते हैं तो आपको जो पुरानी जो KKH है वो बिल्कुल साइड पर हो जाती है, या जो पहले हसन अब्दाल से स्टार्ट होती थी, अब आप आ जाते हैं हसन अब्दाल से आप आ जाते हैं हज़ारा मोटरवे के ऊपर। तो कुछ अपग्रेडेशन है वो चलती रहीं और अभी भी आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन एक्चुअल जो इसका KKH का जो डिस्टेंस था वो था 1300 किलोमीटर, जो कि हसन अब्दाल से स्टार्ट होता था और एंड अप होता था काशगर में, चाइना में। बाकी आप देख सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर सफ़र करते हैं तो किस किस तरह के आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो ये आप मिस ना कीजिएगा, आगे भी बड़े मज़े मज़े के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे इसकी कुछ हिस्ट्री की। तो एक और चीज़ की, खुंजराब पास जो हमारा चाइना पाकिस्तान का बार्डर है, वहाँ से ये क्रॉस होती है, बार्डर को क्रॉस करके चाइना के अंदर दाखिल होती है। तो ये तो हो गई जी इसकी मेजर हिस्ट्री की, ये बनी कब और उसके कैजुअलिटीज़ और इसका जो टोटल डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो कि मैंने शुरू में आपको कहा कि कुछ इसका जो पार्ट है तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का जो पार्ट है वो चला जाएगा पानी के ऊपर। और यहाँ पे भी आपने देखा जो क्लाउड्स थे, क्लाउड्स कैसे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर थे, बिल्कुल रोड के साथ थे। तो साथ में आप एक आगे जो आबशार आ रही है इसको आप देखें और आप ज़रूर सुभान अल्लाह भी कहेंगे। और बहुत ही इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कराक्रम हाईवे के ऊपर ज़िंदगी में एक दफ़ा सफ़र ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो कराक्रम हाईवे का एक पार्ट है वो चला जाएगा पानी के अंदर। तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का जो एरिया है कराक्रम हाईवे का, वो चला जाएगा पानी के अंदर। 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर जो पार्ट होगा वो कराक्रम हाईवे मुकम्मल डूब जाएगी। वो क्यों डूबेगी वो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक आप इसके जो मनाज़र हैं वो कुछ एंजॉय करें।
जी, तो जब आप दासू से आगे निकलते हैं तो आपको जगह जगह पर आपको लगेगा ऐसे कि जैसे ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है, जबकि ये लैंडस्लाइड नहीं है। ऊपर जो है वो नई कराक्रम हाईवे जो है केके जो है न्यू केके वो बन रही है, और सामने आप देखें कि जैसे ऐसे लगता है जैसे सोने का पहाड़ है। तो उसको बनाने का मकसद क्या है? उसको बनाने का मकसद ये है कि जो ये वाली केक है जिस पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टूट-फूट का शिकार इसीलिए है कि ऊपर से जो पत्थर आते हैं और जब ब्लास्टिंग वगैरह होती है, तो सारे का सारा गंद जो है वो इस पुरानी केक के ऊपर आता है। और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खड्डे और ये चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन इसको अभी रिपेयर नहीं किया जा रहा क्योंकि अनकरीब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो ऊपर से तकरीबन आप समझ लें कि 500 से 600 मीटर ऊपर जाके जो नई एक केकेज बन रही है, तो उसको यूज़ किया जाएगा। जब उसको यूज़ करेंगे तो ये वाली जो केकेज है ये पानी में आ जाएगी। पानी में इस तरह आ जाएगी कि जो दासू से आगे डैम बन रहा है, जो डैम का पानी है उसका लेवल इतना होगा कि ये जो केकेज है, क्योंकि ये बिल्कुल दरिया सिंध के साथ-साथ है। अगर जिन लोगों ने सफ़र किया उनको पता है कि मैक्सिमम अगर कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि जो हाइट है दरिया सिंध की इसकी केकेज की दरिया सिंध के साथ, तो कहीं-कहीं पे बिल्कुल 10 मीटर 20 मीटर तक आ जाती है। तो नॉर्मली इसको बनाया तो इसीलिए गया था कि ये दरिया सिंध के साथ-साथ चले, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे डैम बन रहा है, तो डैम की वजह से ये वाली जो केकेज है ये अभी ख़त्म हो जाएगी और ऊपर वाली जो केकेज है वो बाद में स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा-सा आगे जाके हम जो न्यू केकेज है उसके ऊपर थोड़ा-सा सफ़र भी करेंगे, क्योंकि नीचे बिल्कुल वो एरिया है जहाँ पे डैम बन रहा है, तो उस वजह से उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है न्यू केकेज के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद दोबारा फिर बंदा जब चिलाज से पहले ही आप दोबारा पुरानी केकेज पे आ जाते हैं। तो पहले उस पॉइंट पे पहुँचते हैं, तब तक आप ये जो मनाज़िर हैं उनको एन्जॉय करें। केकेज पे जब आप सफ़र करते हैं तो अक्सर जगह पे आपको माउंटेन के अंदर से जब पानी निकलता हुआ नज़र आता है, तो वो एक शाहकार से, एक अजूबे से, एक मुआजिज़े से कम नहीं होता। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक माउंटेन है, लेकिन इसके सेंटर से जो पानी है वो निकल रहा है। और यहाँ पे आप सब्ज़ा भी देख सकते हैं कि इसी वजह से सब्ज़ा जो है वो यहाँ पे है।
एक बहुत अहम चीज़ के जब भी आप कराक्रम हाईवे पे अभी आप सफ़र करते हैं बिशाम या दासूगल साइड पे, तो आपने स्केड्यूल लाजमी ले लेना है कि किस टाइम KKH ओपन होती है, किस टाइम बंद होती है, क्योंकि 3 घंटे के लिए ओपन होती है दिन में और रात में भी। तो उस टाइम के हिसाब से आपने घर से निकलना है, क्योंकि ये ना हो कि आप ऐसे टाइम पे आ जाएंगे उसके बाद आपको 5-6 घंटे यहाँ पे इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि आगे डैम बन रहा है। डैम की वजह से यहाँ पे तकरीबन 5 घंटे 6 घंटे कभी इससे भी ज़्यादा जो है वो कराक्रम हाईवे जो बंद होती है। तो आपने पहले स्केड्यूल ले लेना है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इसका जो कंप्लीट स्केड्यूल है वो आपके सामने आ जाएगा कि अब जैसे पिछले दिनों ये 9 से लेके और 1 बजे तक रात को खोल रही थी, और सुबह भी इसी तरह 6 से लेके और 9 बजे तक खोल रही थी। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ इसके स्केड्यूल होते हैं, तो उनको आपने लाजमी फॉलो करना है। ये ना हो कि आप ये वीडियो देख के और भाग पड़ेंगे, चलें यार कराक्रम हाईवे को देखते हैं, वो तो ज़रूर देखें, लेकिन इस स्केड्यूल को भी आपने लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे आगे फिर एक पॉइंट आ रहा है जो ऊपर KKH बन रही है। अब ये जो उसका जो मलबा आप कह सकते हैं, या ऊपर से जो माइनिंग वगैरह होती है तो ब्लास्टिंग होती है, उसके जो पत्थर हैं नीचे आए हुए हैं, ये अक्सर जगह पे आपको नज़र आते हैं। इसी वजह से ये जो कराक्रम हाईवे ये इसको बंद करने का मकसद भी यही होता है कि वो जो पत्थर हैं वो इस पुरानी KKH के ऊपर आ जाते हैं, फिर इस पुरानी KKH से उसको हटाया जाता है, तो तब ही जो रास्ता है वो दोबारा बनता है, फिर आपके लिए वो जो रास्ता है वो खोल दिया जाता है। तो अभी हम बस करीब हैं न्यू KKH के, लेकिन वहाँ पे ये जो दरिया सिंध है वो बहुत नीचे रह जाएगा। अभी हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे KKH को बंद किया जाता है। अगर आप आ रहे हैं चिलास वाली साइड से, हुंजा वाली साइड से, तो इस जगह से KKH को बंद किया जाता है। और अगर आप आ रहे हैं इस्लामाबाद वाली साइड से, तो जब आप समर नाला पहुँचते हो तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद अभी आपको कोई बंदिश KKH के ऊपर नहीं मिलेगी। तो जब आप समर नाला पहुँच गए तो उसके बाद बेशक आप सुकून से अपना जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सुबह के टाइम में तो नाश्ता कर सकते हैं, और रात के टाइम में तो खाना वगैरह खा सकते हैं। तो ये वो जगह है जिसके बाद बंदा सुकून का सांस लेता है। ये है जी समर नाला, और समर नाला में अभी तो पानी बहुत कम है, लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं, सीज़न होता है, तो उस टाइम यहाँ पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता। इतनी इसकी एक दहशत भी होती है, जो फुहार होती है इतनी शदीद किस्म की होती है कि बिल्कुल ऊपर तक जो पानी है वो आ रहा होता है। तो अभी हम आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा आगे चल के हम न्यू जो KKH है उसके ऊपर आ जाएंगे।
ये पॉइंट है जी जहाँ से आप न्यू केकेज के ऊपर सफ़र अपना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो दरिया सिंध है वो काफ़ी नीचे रह जाता है और जो केकेज की हाइट है ये काफ़ी ऊंची है। और ऊंची होने की वजह सिर्फ यही है कि ताकि जब डैम बनेगा तो डैम की वजह से, क्योंकि नीचे वाली जो केकेज है वो तो पानी में चली जाएगी, तो ये वाली जो केकेज है ये इस्तेमाल में आएगी। बाकी उसी तरह जैसे नॉर्मल केकेज थी, इसमें भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया कि जो चढ़ाइयाँ हैं या जो उतराइयाँ हैं वो कम से कम रखी जाएं, सीधी जो केकेज है उस तरह की बनाई जाए। और बिलाशुबा ये भी एक अजूबा है। इस टाइम खैर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस टाइम बनाना केकेज को आई थिंक सो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम बनाया तो उस टाइम क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, राब्ते नहीं थे, काफ़ी इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम ज़्यादा मुश्किल था। तो ये है जी न्यू केकेज। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि दरिया से नीचे कहीं पर तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इसलिए जो पुरानी वाली केकेज है वो डूब जाएगी और ये वाली जो केकेज है ये हमारे काम में आएगी। तो जो मैंने वीडियो की शुरू में बताया था, जो थंबनेल आपको बताया था, तो वो झूठ नहीं था कि केकेज डूब जाएगी। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो पुराने वाली केकेज है वो डैम की वजह से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो चला जाएगा डैम के अंदर। न्यू केकेज के ऊपर कुछ टनल भी बन रही हैं। अब टनल का मकसद यही होता है कि आपको जो सफ़र है वो शॉर्ट हो जाए। वैसे छोटी टनल है, उस तरह तो नहीं है कि बहुत लंबी टनल्स हैं। तो जैसे लॉरी टनल वाला एक काम है वो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वहाँ पे आप सुजुकी ऊपर अपना बाइक रखते हैं और फिर आगे जाते हैं। अब एक बंदा कराची से आ रहा है तो एक टनल क्रॉस करने में उसको क्या मसला है। हाँ, उसका फ्रंट बैक जो लाइट्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, इंडिकेटर ठीक होने चाहिए। तो आई थिंक ये वाली खर्च नहीं होनी चाहिए कि बाइकर्स को जी अभी आप बाइक जो है वो एक माफिया के हवाले कर दें। तो चलें वो एक उसके ऊपर अलहदा वीडियो बनाएंगे हम, चिलास के ऊपर, कोस्तान के ऊपर, और इसी तरह काफ़ी इस तरह की जो इनसाइड गिलगित बल्तिस्तान है, हुंजा है, नगर है, काफ़ी इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ की मैं आपको दिखाऊंगा। तो घंटी का निशान आपने ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये ना हो कि कोई वीडियो आप मिस कर दें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी आगे, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम पहुंच चुके हैं तत्ता पानी से आगे का जो भी सफ़र होगा या आगे की जो वीडियोज़ होंगी वो फिर मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।